फोर्स में देखा कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। हम लोगों ने ये फोर्स पे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था, एक्सेलरेशन का भी वैल्यू देख लिया था, v माइनस यू बाई टी, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसको डिफाइन कैसे करते थे, एनी एक्शन विच कॉज पुल हिट और पुश ऑन बॉडी, उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। फोर्स हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ जज कर सकते हैं। अगर कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट ना अपने प्लेस से मूव करता है, जज कर पाएंगे कि वो अपने प्लेस से डिस्प्लेस होगा, तो हम समझेंगे कि वहाँ पे फोर्स अप्लाइड हुआ है। फोर्स ना इफेक्ट, इसका जो इफेक्ट है वो क्या क्या है, मूव, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ये ना मूव करवा सकता है। दूसरा, स्टॉप मूविंग बॉडी, किसी भी कोई भी चलता हुआ अगर चीज़ है उसको ये स्टॉप कर सकता है फोर्स। अगर कोई बॉल को फेंका जाए तो बॉल अपने वेलोसिटी में है और उसको रोकने के लिए एक अलग से फोर्स लगाया जाएगा, तो उससे क्या होगा, वो बॉडी मतलब वो बॉल ना रुक जाएगा। और क्या किया जा सकता है, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का शेप और साइज दोनों चेंज कर सकते हैं। और फोर्स ना किसी चीज़ का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है और स्पीड भी चेंज कर सकता है। फोर्स हम दो तरह का फोर्स देखे थे, इसमें एक था बैलेंस फोर्स था, एक था अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स को हम लोग देखे थे, जो बैलेंस फोर्स था, बैलेंस फोर्स में क्या हो रहा था कि फोर्स से ना नेट फोर्स जो होता था वो जीरो हो जाता था। जैसे F1 इक्वल टू F2, एफ मतलब F1 जिस डायरेक्शन में लग रहा है इसी के डायरेक्शन में F2 भी लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स बराबर होगा, तो ये ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं करेगा। इधर भी फोर्स लग रहा है और इधर भी फोर्स लग रहा है, तो कहीं ये F1 F2 को कैंसिल आउट कर देगा, तो इससे क्या होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। इसको हम डिफाइन कैसे करते थे, व्हेन द नेट इफेक्ट प्रोड्यूस बाय नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। लेकिन जब इसमें नो ये था कि नो मतलब इसका कुछ फंक्शन था, ये ना द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, नॉट चेंजिंग द फॉलोइंग फंक्शन, ये सब कुछ चेंज नहीं करता है, जो स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा, ठीक है। और दूसरा द स्टेट ऑफ मोशन। इसके बाद हम लोग देखे थे अनबैलेंस फोर्स को देखे थे। अनबैलेंस फोर्स में क्या था कि हम लोग किसी ब्लॉक को अगर फोर्स लग से इस डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहे हैं, अगर हम लोग का फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगा, हम लोग का फोर्स ये जो सरफेस जो फोर्स लगा रहा है ब्लॉक पे, मतलब इस अपोजिट डायरेक्शन में, अगर उससे ज़्यादा होगा तो ये ब्लॉक मूव कर जाएगा, और दोनों बराबर होगा तो मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का अनबैलेंस फोर्स था। व्हेन द नेट इफेक्ट प्रोड्यूस बाय नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो होता है तो क्या कहेंगे उसे, उसे हम बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कांटेक्ट फोर्स देखा था। कांटेक्ट फोर्स होता है तो वो क्या होता है, फोर्स एक्ट ओनली इफ दे हैव फिजिकल कांटेक्ट, अगर फिजिकल कांटेक्ट होगा तो ही वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर इस बॉक्स को मूव कराना है तो इसमें फिजिकल कांटेक्ट का जरूरत है, फिजिकल कांटेक्ट होगा तभी ये बॉक्स अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो पाएगा। इसलिए अगर फोर्स, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इसका मोशन भी होगा, मतलब डायरेक्शन होगा। उसके नॉन कांटेक्ट फोर्स ऐसा फोर्स जिसमें फिजिकल कांटेक्ट का जरूरत नहीं है। नॉन कांटेक्ट फोर्स में फोर्स कॉज बाय बॉडी विच कैन डू नॉट मेक कांटेक्ट विथ ईच अदर एंड एक्ट थ्रू द इंटरमीडिएट स्पेस आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसका हम एग्जांपल देखे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक कौन सा फोर्स हो गया, ये दो चार्ज है पॉजिटिव और निगेटिव, ये दोनों एक दूसरे में ये दोनों एक तरफ अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, वो जो फोर्स है वो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद हम सेंट्रीपिटल फोर्स देखे थे। सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ट डायरेक्शन में होता है। ये क्या था, mv² था फोर्स। ये कहाँ लग रहा है, जब कोई सर्कुलर ऑर्बिट पे लग रहा है तो वो ना से इसका फोर्स कहाँ होगा, इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। हम लोग सैटेलाइट का भी एग्जांपल देखे थे। सैटेलाइट जो होता है को वो ना अर्थ से वो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वो बंधा हुआ होता है, उसी कारण वो गोल गोल चक्कर लगा रहता है। और इसको ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, ये दोनों एक दूसरे को बांध के रखता है, इक्वल रहता है, इसलिए ये अपने ऑर्बिट से मूव नहीं कर पाता, इसी ऑर्बिट में ये गोल गोल चक्कर लगाते रहता है। मतलब मतलब इसका सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसके कारण जो है सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में ही घूमेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, ये जो डायरेक्शन है किसी पॉइंट पे अगर देखा जाए तो उसका ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन में उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। फ्रिक्शन देखते हैं, फ्रिक्शन ना कोई भी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है।
फ्रिक्शन होगा तो भी कोई ऑब्जेक्ट चल पाएगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, वो भी बाई सरफेस लगेगा, मतलब यहाँ सरफेस से लगेगा, ठीक है। टू बॉडीज प्लेस इन कॉन्टेक्ट कैन ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स पैरेलल टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट, मतलब पैरेलल टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट अगर होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा। कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई मतलब अगर कोई टेबल पे ही अगर कोई बॉक्स को रख दिया जाए तो बॉक्स ना एक फोर्स अप्लाई करेगा, बॉक्स यहाँ से एक फोर्स अप्लाई करेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो सरफेस है उसके जस्ट अपोजिट, मतलब सरफेस भी इस बॉक्स पे एक फोर्स अप्लाई करेगा ऊपर की तरफ, उसके हम क्या बोलेंगे, कॉन्टेक्ट फोर्स, ये दोनों। इसमें क्या था, यहाँ पे हम दिए थे फोर्स एग्जर्टेड बाय सरफेस, और दूसरा क्या था, फोर्स एग्जर्टेड बाय द बॉक्स, ठीक है। मतलब किसमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। नॉर्मल देखेंगे, नॉर्मल क्या, नॉर्मल फोर्स कौन सा होता था, नॉर्मल फोर्स मतलब कि सरफेस से जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता था किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते थे, नॉर्मल, ठीक है। फोर्स एग्जर्टेड बाय सरफेस, सरफेस के द्वारा लगाया जाता था नॉर्मल, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम बात करेंगे, जब से मतलब यही इस गैलीलियो जो साइंटिस्ट थे वो स्टडी कर रहे थे किस पे, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर जो मोशन होता है उसके बारे में गैलीलियो जो थे स्टडी कर, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वेलोसिटी u होगा, और जब यहाँ आएगा ना तो उसका वेलोसिटी v हो जाएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर जाएगा तो, ठीक है। तो जब तो u से बड़ा यहाँ पे v हो जाएगा, वो पाए कि जब मूविंग अप होगा ना, जब ये ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ जाए तो क्या होगा, तो हम पहला कंडीशन देखते हैं। जब मूविंग अप होगा, मूविंग अप, तो क्या होगा, स्पीड है ना डिक्रीज कर जाएगा। मूविंग अप होगा तो क्या होगा, स्पीड डिक्रीज कर जाएगा। दूसरा, मूविंग डाउन होगा, मूविंग डाउन होगा तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और अगर तीसरा एक कंडीशन और आया इनके इनके स्टडी में, कि जब मूविंग हॉरिजेंटली होगा, ठीक है, मूविंग हॉरिजेंटली होगा, मूविंग हॉरिजेंटली होगा तो स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जब वो स्टडी कर रहे थे गैलीलियो मोशन के बारे में, तो ये चीज पाए उनके, जब जब ये ना, और ये जो बॉल है अगर इस इंक्लाइन प्लेन से अगर मतलब अगर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसका वेलोसिटी ना इंक्रीज कर जाएगा। जब ये बॉल अगर ऊपर की डायरेक्शन में जाए तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। और ये ना अगर ये प्लेन सरफेस पे हो, तीसरा जो कंडीशन है, अगर इस पे ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, ठीक है, मतलब ये जो कोई बॉल है अगर मोशन में हो तो ये क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब स्पीड इसका क्या होगा, स्पीड ना कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग को पता चला कि ये गैलीलियो इसके बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले बिफोर गैलीलियो, मतलब क्या सोचा जाता था, बिफोर गैलीलियो देर वाज अ बिलीफ दैट फोर्स इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहले क्या विश्वास किया जाता था कि फोर्स नेसेसरी होना चाहिए, किस लिए, बॉडी को मूव कराने के लिए, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराने के लिए हम लोग को फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, फोर्स नेसेसरी होगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो न्यूटन थे, न्यूटन, ठीक है, वो क्या किए, स्टडी किए, ठीक है, गैलीलियो को, गैलीलियो को न्यूटन स्टडी किए गैलीलियो को, किसके बारे में, मोशन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो न्यूटन ने स्टडी किए गैलीलियो को, गैलीलियो जो रिसर्च कर रहे थे उस पर, उसके बाद न्यूटन का उसी से देखते हुए न्यूटन का लॉ निकल के आया, ठीक है। जैसे पहला लॉ,
ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो न्यूटन का पहला लॉ जो तो आया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसी को देखते हुए न्यूटन अपना पहला लॉ दिए, ठीक है। तो इसके ये क्या था पहला लॉ? पहला लॉ था इनर्शिया, ठीक है। तो इसको इनर्शिया के टाइप होते हैं, तो पहला लॉ तो था आपका इनर्शिया। अगर फर्स्ट लॉ अगर बोला जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? इनर्शिया, ठीक है। अब इनर्शिया के टाइप होते हैं, इनर्शिया के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट था इनर्शिया इन रेस्ट, दूसरा होगा आपका इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा था हम लोग का इनर्शिया इन डायरेक्शन। इनर्शिया तीसरा था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब हम तीनों को समझेंगे। पहला, इनर्शिया क्या था? इनर्शिया ना, इनर्शिया इन रेस्ट का मतलब हुआ, ये जो इनर्शिया इन रेस्ट था, इसका मतलब क्या होगा कि इनर्शिया इन रेस्ट का मतलब होगा आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है ना, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अगर कोई टेबल पे अगर कोई डस्टर डाल दिया जाए और उसको वो उसको छोड़ दिया जाए तो वो रेस्ट में ही रहेगा, वो मूव करेगा ही नहीं। तो ये ही था इनर्शिया इन रेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अगर रखा हुआ है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है, तब तक वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। इसी को बोला जाता है इनर्शिया इन रेस्ट। ये इनर्शिया का पहला फॉर्म। इनर्शिया इन मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनर्शिया इन मोशन का मतलब हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इनर्शिया इन मोशन, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखें, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये इसका इसका मतलब हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, उस अगर मान लिया अगर कोई बस पे अगर कोई आदमी बैठा हुआ है, अगर ब्रेक लगेगा तो वो आगे की तरफ झुकेगा। इसी को बोला जाता है इनर्शिया इन मोशन, क्योंकि बस के साथ साथ वो आदमी भी मोशन में था। जब ब्रेक लगा तो बस रुक गया, लेकिन आदमी को कोई फोर्स बाहर से एक्ट नहीं किया, तो इसलिए वो आगे चला गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया इन मोशन, ठीक है। अब इनर्शिया इन मोशन का के बाद हम देखेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर कोई कर्व पाथ है इस तरह का, अगर यहाँ पे अब कोई कार से जा रहा है, ठीक है। अगर कोई कार से जा रहा है यहाँ पे, तो अगर कोई कार से जाएगा तो उसका मोशन इस मतलब वो ना इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। गाड़ी उसका मूव करेगा, लेकिन इसका इसमें जो ऑब्जेक्ट मतलब इसमें जो आदमी रहेगा, जब जो डायरेक्शन में रहता है, इनर्शिया इन डायरेक्शन का मतलब हो गया कि जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा। मतलब ये अगर गाड़ी मुड़ जाएगा लेकिन बॉडी नहीं मुड़ेगा, तो बॉडी क्या करेगा? इस तरफ बेंड कर जाता है, इस तरफ। गाड़ी अगर इधर घूमे, मतलब इस इधर टर्न ले, तो अब शरीर ना जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। इधर बॉडी होगा और इधर क्या होगा? कार होगा, मतलब डायरेक्शन होगा। तो गाड़ी में बैठा हुआ आदमी जब भी गाड़ी को टर्न करता है तो हल्का सा क्या करता है? बेंड कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो बॉडी बॉडी है वो ना इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक एग्जाम्पल है। क्योंकि क्यों मतलब ये मोशन में होता है और मतलब उसका डायरेक्शन में था, ठीक है। जो डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे, अगर इसको न्यूटन्स के लॉ को अगर डिफाइन किया जाए, ठीक है, ये जो पहला लॉ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को हम एक एक को डिफाइन करेंगे। आप पहला था हमारा था क्या था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब हो गया, ठीक है, टेंडेंसी होता है एक तरह का बॉडी का, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज
any change tendency of body to oppose any change in a state in a state of rest in a state of rest is known as inertia of rest. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हम लोगों ने देखा इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, टेंडेंसी होता है, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज, किसी भी चेंज को होने से अपोज करता है इन स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जिस पोजीशन पे रखा हुआ है, जिस जगह पे रखा हुआ है, वो उसी जगह रहना चाहेगा, वहां से मूव नहीं करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे। ठीक है, दूसरा लॉ मतलब इनर्शिया ऑफ हम मोशन देखेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल मतलब ये देखेंगे कैसे डिफाइन करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन को। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब हो गया टेंडेंसी ऑफ बॉडी to oppose any change। क्या होता है, ये भी एक टेंडेंसी होता है किसी भी बॉडी का, टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट of uniform motion। of uniform motion is known as inertia of motion। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, टेंडेंसी होता है ये बॉडी का, ठीक है, टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, वो अपना मोशन को चेंज नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया, जैसे जब गाड़ी स्पीड में चलेगी तो ये बॉडी भी स्पीड में चलेगी, लेकिन जब गाड़ी पे अगर ब्रेक लग जाए, ठीक है, गाड़ी अगर ब्रेक लगेगा तो इसका ये आगे की तरफ बेंड करेगा, आगे की तरफ झुकेगा। क्यों? क्योंकि इसका गाड़ी को तो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया, लेकिन इसके बॉडी पे एक्ट नहीं किया। तो बॉडी पे एक्ट नहीं किया तो क्या होगा, ये हल्का बेंड करेगा उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तब वो जाके रुकेगा, तो इसे बोला जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है वो मोशन में ही रहना चाहता है, वो अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहता है। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, ये क्या होता है, ये भी एक टेंडेंसी होता है बॉडी का, टेंडेंसी ऑफ बॉडी to oppose tendency of body to oppose any change in its direction, any change in its direction। ठीक है, तो ये अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करना चाहेगा, तो उस डायरेक्शन ऑफ मोशन इज known as inertia of direction।
ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का टेंडेंसी होता है बॉडी का टू अपोज एनी चेंज, इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब कि डायरेक्शन जो है, जो ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में मतलब जाना चाहेगा, उसके वो क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे कार में आदमी अगर जा रहा है तो जब वो कार टर्न होगा तो क्या होगा, आदमी हल्का बेंड कर जाता है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसे क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे मतलब दूसरा लॉ, न्यूटन का दूसरा लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ ये न्यूटन। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में हम लोग देखेंगे कि न्यूटन के बारे में, कि ये सेकेंड लॉ क्या था। सेकेंड लॉ को अगर बोला जाए तो इसे बोला जाता है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम पी, पी से मोमेंटम को दिखाया जाता है, पी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये जो पी होता है, पी को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। तो पी को हम लोग बोलेंगे पी फॉर मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट को, मतलब को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अगर इसको, ये क्या होता है, एक तरह से इसको बोला जाए, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मास, द प्रोडक्ट ऑफ मास of body the product of mass of body and its velocity is called momentum, is called momentum। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, मोमेंटम बोलेंगे। मोमेंटम बोल सकते हैं या लीनियर मोमेंटम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरा बात अगर बोला जाए तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ये मोमेंटम ना क्या कर, मोमेंटम क्या चेक करता है, मेजर द क्वांटिटी ऑफ measure the quantity of motion possessed by a body, possessed by a body। तो मोमेंटम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इनटू वेलोसिटी को हम मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, फोर्स जो, फोर्स के कारण ये हम लोग देखेंगे फोर्स के बारे में यहाँ पे। तो एक तरफ मोमेंटम कब किसी भी ऑब्जेक्ट को मिलेगा, मोमेंटम कब मिलेगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाया जाएगा तो उसको मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, तो मोमेंटम हम बोलेंगे किसको, कि मोमेंटम का मतलब हो गया द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी, उसको हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम बोलेंगे या लीनियर मोमेंटम बोलेंगे। ठीक है, तो ये था हम लोग का मोमेंटम का। मोमेंटम को हम अगर बहुत देखा जाए, ठीक है, इसके मोमेंटम को अगर दिखा एक और से, अगर इसको सेकेंड लॉ क्या बोलता है, और वो अगर देखा जाए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ change of momentum, rate of change of momentum of an object is proportional एक, the rate of change of momentum of object is
प्रोपोर्शनल ठीक है टू नेट फोर्स अप्लाइड on the object. The direction of the direction the direction of the direction of change of momentum the direction of change of momentum is the same as the direction of net force as the direction of net force